साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में वापसी की राह में हायल, बड़ी रुकावट दूर, अब नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल। सादिक संजरानी फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे चुके। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दमाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। इनकलाब का झूठा नारा लिखवाकर बगावत पर उकसाया कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए। सानहाए 9 मई न भुलाया जाएगा, न ही शरपसंदों और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। आज कार्रवाई न की गई तो कल कोई और सियासी गिरोह फौज को निशाना बनाएगा। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया, बोले सानहाए 9 मई कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा था। जैसा रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता तो साजिश कामयाब हो जाती। जो दुश्मन न कर सका वो सहूलतकारों ने कर दिया। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। मिलिट्री कोर्ट्स में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सजाएं दिए बगैर सानह 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा, शोहदा के तकद्दुस को पामाल करने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का वाविला कर रहे हैं। शोहदा के वरसा आर्मी के तमाम रैंक सवाल उठा रहे हैं। शरपसंदों को कब अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। हमने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को सज़ा नहीं सुनाई। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी है। उम्मीद है समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। ये बुनियादी हकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से गिरफ्तारियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब। 7 रुकनी बेंच टूटने के बाद 6 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की अदालत ने FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म। जज ताहिर अब्बास ने हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए।
और शरह सूद 21 से बढ़कर 22% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफे की वजह महंगाई के खतरात का सद्देबाब करार।